देखो 8th क्वेश्चन है, इसमें क्या गिवन है, द एवरेज ऑफ 3 इंटीजर्स इज 13। तो पहले हम इसी को डिकोड कर लेते हैं। तीन इंटीजर है, हम मान लेते हैं कि हमारे तीनों इंटीजर ए बी सी है और एवरेज की बात हो रही है और एवरेज इनका 13 गिवन है। फिर से वही बेसिक सा फॉर्मूला, एवरेज क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हमें तो पता है इनका अगर मैं सम निकालूं डिवाइडेड बाय कितनी 3 ऑब्जर्वेशन है, तो एवरेज मुझे 13 गिवन है। तो अगर मैं सम कैलकुलेट करूं a प्लस बी प्लस सी, तो मुझे कितना मिल जाएगा, 13 3 सा 39, ये मुझे पता चलेगा। इसके आगे बोला गया व्हेन अ नेचुरल नंबर n इज इंक्लूडेड, जब मैं n को भी इंक्लूड कर रहा हूं, द एवरेज ऑफ दीज फोर इंटीजर्स रिमेन्स एन ऑड इंटीजर। ठीक है, सिंपल सी बात है, अगर मैं इसमें n को भी इंक्लूड करूं, इफ n इज ऑल्सो इंक्लूडेड, अगर मैं n को भी इसके साथ इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, तो अब एवरेज कितनी आ जाएगी, अब जो एवरेज आएगी वो क्या होगी, a प्लस बी प्लस सी, ये तो तीन नंबर हमारे, और n को भी इंक्लूड कर दिया, डिवाइडेड बाय 4। अब एवरेज कितनी होगी, एवरेज रिमेन्स एन ऑड इंटीजर, मतलब ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर आपका क्या होता है, फॉर एग्जांपल ऑड इंटीजर यही होते हैं ना हमारे। ऑड इंटीजर मतलब अगर पॉजिटिव ऑड इंटीजर देखोगे तो ये ऐसा रहेगा, 1 3 5 7, ये पॉजिटिव ऑड इंटीजर है। और ऐसी नेगेटिव ऑड में जाओगे तो ये -1 -3 ऐसे चलता रहेगा। बेसिकली ऑड इंटीजर है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2k-1 से, जहाँ पे k की कोई भी वैल्यू हो सकती है, बेसिकली 1 2 3 या फिर -1 -2 -3। अगर मैं कोई भी एक वैल्यू डालू इनमें से, फॉर एग्जांपल 2 डालता हूँ, तो अगर मैं इसमें डालूं तो 2 इंटू 2 -1, तो 2 2 4 -1, कितना मिल गया 3, तो ऑड इंटीजर आ गया। अगर -2 डाल दूं तो 2 इंटू -2 -1, तो 2 2 -4 -1, तो मेरा -5 आ गया। तो बेसिकली ये ऑड इंटीजर का रिप्रेजेंटेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है, 2k-1। कोई भी वैल्यू डाल सकते हो उसके बदले k की, तो वो ऑड इंटीजर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ऑड इंटीजर मिलेगा तो मैंने इसको लिख लिया 2k-1 लिख दिया। अब इसके बाद क्या बोला गया, देन द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ n, मतलब n को आप सबसे छोटा क्या लिख सकते हो। अब सिंपल सी बात है, इसको हम ऑप्शन के थ्रू ही करना पसंद करेंगे। मैं ज्यादा इसमें कुछ हेरा फेरी नहीं करूंगा, मैं ऑप्शन के ही थ्रू जाऊंगा। मुझे पता है कि a प्लस बी प्लस सी का सम 39 है, तो a प्लस बी के मैं तो यार 39 लिखूंगा, प्लस n डाल दूंगा डिवाइडेड बाय 4। अब जब मैं इसका एवरेज निकाल रहा हूँ, आप ये जो मैंने बताया था ना, ये हम तब यूज करते हैं अगर मेरे को ऑप्शन नहीं दिए होते, तो आप ये यहाँ पे ज्यादा इसका यूज है नहीं हमें। तो बेसिकली इसका ये जो एवरेज निकल के आएगा, मतलब इसका आंसर वो क्या होना चाहिए, ऑड वैल्यू होनी चाहिए। बस आप n के जो ऑप्शंस गिवन है 5 1 3 4 डाल के देखो किस में आ रहा है। तो सबसे पहले हम 5 डालते हैं, 5 अगर मैं डालूं तो 39 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 4 होगा, जो कि आपका कितना होता है 44 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना हो रहा है 11। हाँ, ऑड तो आ रहा है, पर हमें ये चेक करना है मिनिमम n की निकालनी है, तो 5 तो बड़ी वैल्यू सबसे। दूसरे में चेक करो, अगर हम 1 डालते हैं तो 39 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4, तो 40/4, तो ये कितना आ रहा है 10 आ रहा है। तो वैसे ये तो इवन आ जा रहा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो 1 तो कभी नहीं हो सकता। अब जब मैं 3 डालूंगा तो 39 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4, या 42 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। अब ये तो इंटीजर यहाँ पे हमें देगा ही नहीं, 42 डिवाइडेड बाय 4, ये आपका 10.5 चला जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, 3 भी कैंसिल कर दूं, सिंपल। अब जब 4 पे जाएं, अगर मैं 4 डालूं तो 39 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4, जो कि 43 डिवाइडेड बाय 4, फिर से ये हमें टीचर नहीं देगा, कोई डेसिमल में वैल्यू आएगी 10.6 आ जाएगी, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो मिनिमम जो हमारा पॉसिबल वैल्यू हो सकती है वो सिर्फ ऑप्शन नंबर ए जो 5 ही हो सकती है। ऑप्शंस नहीं गिवन होते फिर हम शायद इसका यूज करके मैं सॉल्व करके बताता, लेकिन ऑप्शंस के थ्रू हम जा सकते थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 5।